लोग अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, लोग अपने आप को दौलतमंद बनाने के लिए, लोग दौलत, शोहरत और रसूख हासिल करने के लिए न जाने कितने स्तर तक अभी गिरेंगे, और जो जितनी ऊंचाई पर है उतना ही ज़्यादा गिरता जा रहा है। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों को बताना चाहूँगा। शिल्पा शेट्टी जी को आप लोग खूब भली भांति जानते होंगे। उनके गानों पर, उनके एक्टिंग पर, उनके डांस पर आप लोग बहुत बार थिरके होंगे। उनके पति राज कुंद्रा को भी तो अब तक बहुत लोग जान ही चुके होंगे। तो हम बात करेंगे राज कुंद्रा की करामात पर, जो महाराष्ट्र पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, गिरफ्तार हो चुका है। राज कुंद्रा एक व्यवसायी है, एक बड़ा उद्यमी है, लेकिन इस व्यवसाय को खड़ा करने में उसने क्या क्या किया है कारनामा, ये सब आपको सिलसिलेवार बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक वाकया बताना ज़रूरी होता है, जिसमें आप लोगों को बताना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप लोगों को याद हैं क्या? पुर्तगाल के एक बहुत बड़े फुटबॉलर, जो दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में शुमार होते हैं और दुनिया के फुटबॉलर के रूप में वो बहुत बड़े अमीर खिलाड़ी हैं। वैसे तो उनके ऊपर टैक्स चोरी और तमाम चीज़ों का आरोप भी लग चुका है, लेकिन विगत दिनों आप सब लोगों ने देखा होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कोका कोला की 2 बाटलों को अपनी टेबल से हटाया क्या कि 2000 करोड़ रुपए के नुकसान मात्र 2 दिन में हो गए कोका कोला के। और इससे बहुत सारे सोशलिस्ट जो लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं सोशल मीडिया पर, उनको एक मौका मिला अपने यहाँ के खिलाड़ियों को, हीरो आदि को गरियाने का। मौका कैसे मिला कि रोनाल्डो से कुछ सीख लो, कुछ समझ लो। रोनाल्डो ने जो कार्य किया, सोचो, उन्होंने कहा कि पानी इससे बेहतर है, यानी कि कोका कोला मत पियो, सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स आदि ये सब मत पियो, इससे बेहतर है पानी पियो, फ्रेश पानी पियो, और मैं इसे नहीं पीता, ऐसा उन्होंने बोला। बहुत अच्छी बात है ये। इससे प्रेरणा लेते हुए बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखो इनसे सीखो, धोनी तुम भी सीखो, तुम किसी भी चीज़ का प्रचार कर लेते हो। शाहरुख खान, अजय देवगन, यहाँ तक कि तमाम गुटखा, सिगरेट और शराब का प्रचार करके पैसे कमाते हैं लोग। तो पैसे कमाने के लिए इस तरह के स्तरों को मत गिराओ, जीवन में इतना नीचे भी मत गिरो कि मतलब बस कुछ बचे ही नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो जितना बड़ा धनवान हो चुका है, कारपोरेट से जो जितना ग्रस्त हो चुका है, जितना घिर चुका है, उतना ही ज़्यादा गिर चुका है। ये होता रहा है और ये होता रहेगा, आज से नहीं है, शुरुआत से है। अब हम बात करते हैं राज कुंद्रा के बारे में। राज कुंद्रा को सोमवार को पुलिस कमिश्नर, मुंबई महाराष्ट्र के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने तलब किया। उन्होंने कहा कि बेटा आना पड़ेगा और जांच आगे बढ़ रही है, उसमें हाथ बंटाना पड़ेगा। दफ्तर में बुला लिया पुलिस आयुक्त, मुंबई के पुलिस आयुक्त जो हैं हेमंत नागराले। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार पुलिस अफसर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। वैसे तो उनके बारे में एक से एक कारनामे हैं। आरडीएक्स से भरा बैग को लेकर उन्होंने जो रिस्क लिया था, वो आम पुलिस वाले कभी कर ही नहीं सकते। तो इस तरह के चीज़ों को उन्होंने किया है, करामात किया है उन्होंने। हेमंत, जो अभी सचिन वाजे अभी जल्द ही गिरफ्तार हुआ था, जो देश के सबसे बड़े उद्यमी मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो मिली थी जिलेटिन की छड़ें लेकर, उसमें जो भी कार्रवाई के बाद हलचल मची थी, उसके बाद ही हेमंत नागराले का आगमन हुआ था इस पोस्ट पर। और ये उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनके बहुत ही ज़्यादा करीब माने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, क्योंकि ऐसे ऑफिसर बहुत कम हैं और ऐसे ऑफिसरों को सरकार तहजीब देती है। मुख्यमंत्री के तरफ से पूरी छूट मिली तो हेमंत नागराले ने पूरा एक्शन लिया, फार्म में आ गए। वैसे तो मामला उठ चुका था फरवरी 2021 से ही। फरवरी 2021 में आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो चहेती हीरोइन है शिल्पा शेट्टी जी को एक शानदार वैलेंटाइन गिफ्ट दिया था एक ऐसी मॉडल ने, जिसका नाम है सागरिका सोना। सागरिका सोना नाम की ये मॉडल ने आरोप लगाया कि राज कुंद्रा उसे न्यूड ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया था और उसकी टीम ने उसे बाकायदा मजबूर किया कि तुम न्यूड ऑडिशन दो। पोर्न फिल्मों का बहुत बड़ा व्यवसायी है ये, बहुत बड़ा व्यापारी है ये। इस तरह के आरोप जब लगाई तो सारा एकदम गहमागहमी मच गया। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब ये आरोप लगा तो राज कुंद्रा की जो टीम है, टीम राज कुंद्रा, उसने बाकायदा सोशल मीडिया पे तमाम एक्टिव लोगों को फ़ोन करने लगे, लोग धमकियां देने लगे लोग। यहाँ तक कि देश की बड़ी मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, कई लोगों को धमकियां दी गई कि इस खबर को ज़्यादा हाईलाइट न किया जाए, ये गलत है।
सोच कर देखिए, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ऐसा किया था टीम राज कुंद्रा ने। राज कुंद्रा के बारे में कहा जाता है वो उद्यमी है, व्यवसायी है, कारोबारी है। आप जानना चाहेंगे किस तरह का कारोबार करके व्यवसायी बना, उद्यमी बना? आप लोगों को याद है बिग बॉस में गई हुई सनी लियोनी, एक बार ऐसे सनी लियोनी तो सब लोग जानते होंगे, जो लोग भी मोबाइल चलाते हैं, जो लोग भी टेलीविज़न देखते हैं। सनी लियोनी एक एक्ट्रेस हैं, पोर्न फिल्मों की महानायिका रह चुकी हैं, विदेशों में काम करती थी। बाद में महेश भट्ट वगैरह जैसे तमाम ऐसे डायरेक्टर जो हैं, जो लोग इस तरह की चीज़ों को बड़ा प्यार से, बड़े संजीदगी से परोसा करते थे पब्लिक के सामने, उन लोगों ने उसे बॉलीवुड में लाया। बॉलीवुड में उन्होंने अपना एक स्थान बनाया, बड़ी दौलत और बड़ी रसूख कमा चुकी हैं। वह जब बिग बॉस में गई तो आइडिया आया राज कुंद्रा के दिमाग में कि इसी तरह से हम लोग भी बिजनेस कर सकते हैं। और उसने एक बहुत ही तहलकेदार मॉडल पूनम पांडे, जो बहुत हॉट अपना इमेज बना चुकी थी, उनको लेके ऐप बना लिया। उस पर एक एग्रीमेंट कर लिया। पूनम पांडे का बाद में आरोप भी लगा कि भाई हमारे जो ऐप चलाता है, उस ऐप पे जो बेचता है हमारी न्यूड तस्वीरों को या हमारी वीडियोस को, उसका एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद भी राज कुंद्रा जो है उसको बेचे जा रहा है और हमको कोई उसका लाभ नहीं मिल रहा है। अब आप सोचिए कि राज कुंद्रा क्या बेचकर इस तरह की अमीरी और शोहरत हासिल कर रहा था। यानी आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, विवेक है, तो आप कुछ भी बेच देंगे। ये तो सही है। किसी ने कहा था कि पानी करोड़ों वर्ष पहले से यहाँ इस पृथ्वी पर फ्री में मिल रहा था। कोई समझदार आया और उसने अपने आप को चालाक चतुर बनाते हुए बॉटल में भर के उसकी स्टैंपिंग करके उसे बेचना शुरू कर दिया और कुछ चूतिए उसे खरीदना शुरू कर दिए। एक फिल्म का डायलॉग है, परेश रावल हैं उसमें और राजकुमार राव हैं। तो आप लोग बस ये समझ लें कि इस तरह के मामले जब होते हैं तो पोल खुलती है असली कि ये जो अमीर लोग बने हैं, जो अमीर कहलाते हैं, जो शिल्पा शेट्टी जैसी सफल हीरोइन सोचिए राज कुंद्रा से शादी करती है, और वह क्यों करती है? राज कुंद्रा कोई बहुत स्पेशल पर्सनालिटी सिर्फ इस मामले में नहीं रहा होगा कि वो बड़ा सुंदर और हैंडसम रहा होगा, इसलिए भी की होगी कि वो बड़ा शानदार और अमीर है। लेकिन अमीरी कहाँ से आई है? इस तरह के गिर गिर के अमीरी हासिल करने वाले ये लोग सोचिए आज क्या कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था 2021 की फरवरी के उस महीने का, वैलेंटाइन डे के 2 से 3 दिन पहले वह आरोप और वो वीडियो लाइव करके सागरिका सोना ने जो बताया था लोगों को कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, उसमें राज कुंद्रा मेन है। तो इस पर पुलिस को पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे थे। पुख्ता सबूत न मिल पाने के नाते बहुत परेशानी हो रही थी और जांच पड़ताल आगे बढ़ रही थी। 6 लोग गिरफ्तार किए गए थे फरवरी में, जिसमें एक मॉडल थी और बाकी 4-5 लोग थे। वो 4-5 लोग और वो सारे लोग मिलके जो लोग गिरफ्तारियां हुई, इस पर जांच पड़ताल आगे बढ़ती रही। और आगे बढ़ते बढ़ते हुआ क्या, आप लोगों को बताना ज़रूरी है। उमेश कामत नाम का एक व्यक्ति की जब गिरफ्तारी हुई, जो उनके यहाँ पहले तो बहुत छोटे पद पर काम करता था राज कुंद्रा के यहाँ, बाद में उसे बहुत बड़ा पद दे दिया गया, उसे मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया उनके एक कंपनी का। यह देखकर बड़ा अवाक हुए लोग कि इस उमेश कामत को इतने कम समय में इतना ज़्यादा बड़ा पोस्ट देना, पद देना, आखिर कारण क्या है? पुलिस वालों को यहीं से सारा सुराख मिलता है। और आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि एक समय आया कि यहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई कई लोगों की, उनमें से एक मॉडल थी और उस मॉडल के साथ साथ बाकी के 5 लोग थे। जो लोग गिरफ्तार होने के बाद ये सारी चीज़ें ओपन हुई कि राज कुंद्रा एक्चुअल में इस कंपनी का पूरा इन्वेस्टर है। केनरीन नाम की कंपनी ब्रिटेन में रजिस्ट्रेशन करवाया था। सोचिए, इंडिया के कानून उस पर काम न करें, इसलिए इसने केनरीन नाम की कंपनी को अपने भाई की मदद से, जो ब्रिटेन में रहता है, वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया। और उस कंपनी के जो भी पोर्न फिल्मों की शूटिंग हिंदुस्तान में, भारत में करवाता था। और उसे आप लोग जानते होंगे, एक ऐप है वी ट्रांसफ़र के जरिए केनरीन को भेजता था उसका डेटा, उसकी वीडियोज़, और वहाँ से वो प्रमोट करके कई एक ऐप जो हैं, जो लोग पैसे देकर ऐप चलाते हैं, पैसे देकर पोर्न फिल्में देखते हैं, ऐसे ऐप पर उन्हें रिलीज़ करता था। पोर्न फिल्मों का मास्टरमाइंड कहा जाएगा, ये महारथी कहा जाएगा राज कुंद्रा, जिसकी बीवी एक मॉडल है। आप लोगों को बताना यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसने एक कंपनी खोली, उस कंपनी का नाम था JL50 का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया अपनी ही पत्नी को।
शिल्पा शेट्टी को। JL50 भी वैसी ही कंपनी है, एक तरह का समझिए आधुनिक युग है, आधुनिक समय है, ऐप और मोबाइल का ज़माना है, तो ऐप है एक तरह का, उस पर आप पेमेंट करके अपने मनपसंद की इस तरह की गंदी गंदी चीज़ें देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, उसमें जी सकते हैं। शिल्पा शेट्टी जैसी मॉडल को उसका अपनी पत्नी होने के बावजूद भी वो बनाता है ब्रांड एम्बेसडर। और शिल्पा शेट्टी चतुराई करती है, नेताओं को अपना पहले तो पेटेंट समझ लीजिए बनाना चाहती है। आप जान ही रहे हैं रामदेव बाबा से किस तरह वो जुगलबंदी बनाई थी कुछ दिन पहले और चर्चा में आई थी, और बहुत अच्छी बात है, योगा सीख रही थी, योगा सीखने लायक हैं भी वो। तो उसके साथ साथ उन्होंने मनोज तिवारी को बकरा बनाया। जी हाँ, मनोज तिवारी को बकरा बनाने का आशय ये है, मनोज तिवारी फिल्म के हैं और वो भी फिल्म की है, तो मनोज तिवारी के माध्यम से नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई, जाके उनका भी आशीर्वाद ली, और आशीर्वाद लेके उसको लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, अब बिंदास काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि सोमवार की शाम उनके लिए बहुत आफत बनकर आई, जब हेमंत जो वहाँ के कमिश्नर हैं, मुंबई कमिश्नर, उन्होंने ऑर्डर दिया ये अरेस्ट करके लाओ, उसको पूछताछ की जाएगी। तो सारे पार्टी के, शिवसेना के, एनसीपी के, कांग्रेस के या भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं के संपर्क बनाई थी शिल्पा जी, सबको संपर्क करना शुरू कर दी, लेकिन सब लोग आउट ऑफ रेंज निकल गए, सब लोग गायब हो गए, क्योंकि यहाँ पर पूरा फ्रीडम था कमिश्नर साहब को, और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की तरफ से छूट थी कि कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, अरेस्ट करो और जो वाजिब कार्रवाई है वो करो। और ये हो रहा है। इस पर 11 बजे रात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया राज कुंद्रा को, क्योंकि उनके खिलाफ जो सबूत चाहिए था वो मिल चुका था। अब जय जयकार जारी रहेगी, अब कार्रवाई होगी, अदालत में उनको आज पेश किया गया होगा, और आगे अदालत क्या करती है आप लोग जानते ही हैं, अपनी अदालतें भी एक से एक हैं। हो सकता है जज साहब से भी कोई सेटिंग भिड़ा ली हो शिल्पा शेट्टी, तो कोई मामला बन जाए। वैसे तो न्यायपालिका पे आप सबको, हम सबको भरोसा रखना होगा, जज भी न्यायोचित जो है न्याय देंगे, और राज कुंद्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह के अच्छी चीज़ों को बेचकर और अच्छी चीज़ों का प्रमोशन करके कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के साथ साथ बहुतों को नया आयाम देते हैं, लेकिन यह लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए कहाँ से कहाँ, क्या से क्या कर देने के लिए आमादा हैं। आप लोग स्वयं सच तय कीजिए कि क्या होना चाहिए इस वाहियात इंसान के साथ, जो इतने धनवान होने के बावजूद भी लोग गिरी हुई हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और गंदगी फैलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी अगर ये आप लोगों के लिए इंटरटेन है, फन है और सिर्फ बिजनेस है, तो आप लोग भी करते रहिए। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के साथ आप लोग बने रहिएगा, उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हम इससे सरोकार नहीं रखते हैं, इस तरह की चीज़ों को करके अगर आगे बढ़ना ही है तो बिल्कुल इसको हम कतई इसको स्वीकार नहीं करेंगे, और ऐसी चीज़ों का हम हमेशा विरोध करते रहेंगे। और ये गलत है, टोटली गलत है। गलत कार्य से, गलत गाने से, गलत गीत से, गलत फिल्मों से, मूवी से आप कुछ भी नहीं दे सकते। इस तरह का करके आप बिल्कुल गलत करेंगे, ऐसा नहीं करना होगा। चलिए ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, आप लोग अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने क्या इस पर राय दिया, अपनी क्या होना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों को कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगी, वही शिल्पा शेट्टी हैं जिनको विजय माल्या जैसे लोग जो है अपने स्टेजों पर बुला कर नचाया करते थे, और यह पैसे के लिए ही सब कुछ होता था। विजय माल्या याद है ना, वही भगोड़ा अपने देश का। विजय माल्या का बेटा लगता है राज कुंद्रा से, उसका फोटो मिलाइएगा, एक ही चेहरा नज़र आता है, जो भी लगता है दोनों एक ही तरह के हैं। खैर, ये लोग बने रहे, कारपोरेट जिंदाबाद रहे हमारे देश का, लेकिन इतना भी न गिर जाए कि उस पर शर्म से पानी पानी होना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी। हमारे पेज को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, किए हैं, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं चाहिए, जेन्युइन लोग चाहिए। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग जेन्युइन हैं, जितने भी लोग हैं सबका स्वागत है, सम्मान है।